सुशासन बाबू का पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था, 10 साल का कार्यकाल था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का या कुछ विकास का, रोड, सड़क, पुल पुलिया बना, शिक्षा में सुधार आया, हॉस्पिटल में सुधार आया, सब हुआ। अगर हम किसी से कंपेरिजन करें तो योगी आदित्यनाथ का काम हम 1 नंबर बोलेंगे। उन्होंने किया है, उन्होंने करके दिखाया है। उनको उनके काम से लगता है कि वो दिन रात कर रहे हैं, सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है केजरीवाल के बिहार में? नहीं, बिहार में उसका कोई नाम निशान नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपना एक टिकट दे देंगे, होगी, अपना आदमी खड़ा होगा अपना। मतलब केजरीवाल बिहार में आते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, एकदम। वो सब महानगरों को बनाने में बिहार वासियों ने अपना एड़ी चोटी का पसीना किया, लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किस आधार पर बिहारियों को जिल्लत झेलते हुए बिहार वापस आना पड़ा? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, व्हाट ही हैड डन? He had done nothing regarding the बिहार। बिहार के लोगों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। जितने भी विधानसभा सदस्य सीट है सब पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है उसके आगे वो नहीं टिक पाएंगे। सर बताइए, केजरीवाल जिस तरह की बयानबाजी करते हैं बिहारियों के लिए और जिस तरह की हीन दृष्टि से वो बिहारियों को देखते हैं, उसके बाद किस मुंह से बिहार में आने की वो बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात है, केजरीवाल साहब के पार्टी का कोई बिहार में अस्तित्व नहीं है। उनका लड़ना न लड़ना, नाम के लिए उपस्थिति दर्ज कराना, इसके सिवा कहीं कुछ नहीं है। बिहार का वोट केजरीवाल साहब के लिए यहाँ कोई माने नहीं रखता है। यहाँ 2 ही ग्रुप है, जो 2 दल है। एक लालू जी की आरजेडी पार्टी है, दूसरा बीजेपी का एनडीए अलायंस है। या तो कोई लालू यादव को वोट देगा या उनके अगेंस्ट में एनडीए को वोट करेगा। जी, तो कोई मुद्दा ही नहीं है केजरीवाल के बिहार में? नहीं, बिहार में उसका कोई नाम निशान नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपना एक टिकट दे देंगे, होगी, अपना आदमी खड़ा होगा अपना। मतलब केजरीवाल बिहार में आते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, एकदम मुंह को खानी। ठीक है, आपने बात की कि यहाँ पर 2 ही दल है, या तो एनडीए और नीतीश कुमार की अलायंस है या फिर आरजेडी है। तो अगर आप आरजेडी को समर्थन देंगे तो किस बेस पर देंगे? या फिर अगर हम सुशासन बाबू के राज की बात करें तो 15 साल हो गए हैं सुशासन बाबू को राज करते हुए, पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुशासन बाबू का पिछले जो 5 साल का कार्यकाल था, 10 साल का कार्यकाल था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का या कुछ विकास का, रोड, सड़क, पुल पुलिया बना, शिक्षा में सुधार आया, हॉस्पिटल में सुधार आया, सब हुआ। विगत जो 5 साल से जो गुजर रहा है वो खड़े अब जनता पर नहीं उतर रहे हैं। जैसे उनके द्वारा शराबबंदी कानून बना है, आप हर चौक चौराहे पर, हर चाय पान की दुकान में शराब बिक रहा है। जखनी खोलिए, पहले एक दुकान में शराब लेने के लिए जाता था, अब घर बैठे शराब मिल रहा है। तो ये मतलब एक तरह से काला बाजारी को बढ़ चढ़ के बढ़ावा बिहार में कहते हैं कि गुटखा बंद है। आप फोटो खींचिए, देखिए कि पूरे बिहार में गुटखा बिक रहा है, हर जगह, हर दुकान में बिक रहा है। 5 रुपए का गुटखा 15 रुपया हो गया। माने जिसको छूते हैं, बालू 2000 से 10,000, दारू 50 रुपए का बोतल 250 रुपया, बालू 2000 का 10,000 रुपया। जिसको छूते हैं वो बढ़ के भाग जाता है। उनके हाथ में अब नहीं है सरकार, सत्ता नहीं है। जी, इस बार सुशासन बाबू को गद्दी से उतरना तय है। हाँ, इस बार हमारे समझ से लालू जी को। अच्छा, ठीक है, अगर नीतीश कुमार को और बीजेपी को अलग अलग करके अगर हम बात करें तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तब मोदी के नाम पर लोग विचार करेगा। तब मोदी जी के नाम पर विचार करेगा। अच्छा, तो लालू जी के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके बारे में जनता क्या मत रखती है? ऑप्शन नहीं है, विपक्ष में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप रखिए एनडीए में रखिए, नीतीश बाबू को मानिए, नहीं तो फिर तो आपको लालू जी के बेटा तेजस्वी को मानना ही पड़ेगा। जी, विपक्ष में कोई दूसरा है नहीं। जी, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का भी एक बयान आया है कि चाहे बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो या ना हो, चाहे चेहरा नीतीश हो या कोई और हो, वो बीजेपी के साथ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब चिराग पासवान रहे वहाँ से अच्छे हैं, साफ सुथरा चरित्र का आदमी है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, 2 बार सांसद हुए हैं, बोल विचार से भी अच्छे रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है चिराग पासवान में। अभी आम आदमी पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है जी। अभी दूर दूर तक इसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा है जी। और जिस तरह से लोग वहाँ उनसे अभी पीड़ित हैं, वहाँ से लोग को खाना नहीं मिल पाया, लोग को कहते थे कि इतना आदमी को खिलाते हैं, खिला रहे हैं। अगर बिहारियों को वहाँ खिलाया जाता तो वहाँ से लोग क्यों भागते? जी। अभी हाल में 5 दिन पहले आया है उनका स्टेटमेंट की बाहरी का इलाज हम नहीं करेंगे। जी जी। तो उसमें अगर देखा जाए तो बिहार के लोग ही ज़्यादा उपेक्षित नज़र आ रहे हैं जी। क्योंकि बिहार ही ऐसा पिछड़ा, हम लोग का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग बिहारी होने के नाते पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर इलाज की कमी है, जिसके कारण हम जो है सो दिल्ली जाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों का इलाज करवाने।
तो एक तरफ से वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि बिहारी को हम नहीं अपने यहाँ आने देंगे, और जो राज्य हैं लगभग अपने यहाँ इलाज की व्यवस्था कर रखे हैं, लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य सर, तो जब दिल्ली में कोई बिहारी होता है उसके साथ इतनी दुर्भाग्यपूर्ण मतलब उनके तरफ से बयान देते हैं वो और व्यवहार करते हैं, फिर अगर बिहार में आएंगे वो तो बिहारियों के साथ क्या करेंगे? तो बिहार में तो उनका अस्तित्व ही नहीं है। मैं भी दिल्ली जाया करता हूँ अपने बच्चे के इलाज के लिए, तो मैं देखता हूँ, मैं सर्वे करता हूँ, तो 50% बिहारी वहाँ के एम्स वगैरह में प्राइवेट जो संस्थान है वहाँ पे इलाज करवाते हैं, ठीक है ना। तो वे डायरेक्ट रूप से वो बिहारियों को उपेक्षित कर रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आम आदमी पार्टी का यहाँ हमको नहीं लगता कि कोई आधार बन पाएगा, और बन अभी है भी नहीं। थोड़ी बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं। जिस तरह से अभी सुशासन बाबू को 15 साल हो गए हैं सुशासन बाबू का ताज पहने हुए, तो आपको क्या लगता है? ये तो बिहार की जनता को सोचना है जी कि ऑप्शन क्या है उसके साथ जी। और बिहार की जनता हमको लगता है कि एक नया ऑप्शन खोज रही है कि कैसे हम इनको यहाँ से हटाएं। पेपर में उनका स्टेटमेंट देखिए, रोज़ नया देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सिर्फ पेपर पर बोलने से नहीं होता है, धरातल पर देखिए जी। काम अगर कोई कर रहा है तो मैं अगर उन्हीं के शासन, उन्हीं के जो सहयोगी हैं, जी। अगर हम किसी से कंपेरिजन करें तो योगी आदित्यनाथ का काम हम एक नंबर बोलेंगे। जी। उन्होंने किया है, उन्होंने करके दिखाया है, वो उनको उनके काम से लगता है कि वो दिन रात कर रहे हैं, सब लोग उनकी बड़ाई करते हैं। लेकिन अगर इस कोरोना काल में अगर देखा जाए तो कहीं से भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि नीतीश कुमार कुछ कर रहे हैं। जी सिर्फ सर, आपने योगी आदित्यनाथ को कोट किया, तो हमारे बगल के ही प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन को संभाला योगी आदित्यनाथ ने, बिहार में क्या कमी रह गई? क्योंकि वादे तो नीतीश कुमार ने भी बड़े बड़े किए, फंड भी दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन जमीनी स्तर तक कुछ भी नहीं पहुंचा सर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? फंड पहुंचने से नहीं होता, यहाँ के लोग उस पैसा को खा जा रहे हैं। इस चुनाव में जनता के सामने क्या विकल्प है? देखिए, बिहार के मालिक हैं वो, ठीक है, अगर वो चाह लेंगे तो अपराध नहीं रुकेगा, शराब माफिया नहीं पकड़ाएगा। जी। पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा? जब मालिक चाह लेगा तो घर का जो है मेंबर जो है हिलेगा नहीं हिलेगा। तो यहाँ पर मेहा जो है मालिक जो है कमज़ोर है हम लोग का। सर, तो विकल्प क्या है बिहार में, ये बताइए। अभी तो विकल्प नहीं नज़र आ रहा, लेकिन केजरीवाल नहीं है सर, विकल्प। तेजस्वी यादव पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब हम उनके बारे में भी नहीं कह पाएंगे, वो भी विकल्प हमको तो नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अब विकल्प क्या होगा वो तो समय बताएगा, सिचुएशन आएगा कैसा होगा, लोग जनता समय पर अपना जवाब देगी। बिहार की जो राजनीति है इसमें केजरीवाल का घुसना ये क्या परिणाम दे सकता है? सबसे तकलीफ की बात क्या है कि हम लोग बिहारी हैं। बिहारियों ने चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे दिल्ली का मामला हो, वो सब महानगरों को बनाने में बिहार वासियों ने अपना एड़ी चोटी का पसीना किया। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो किस आधार पर बिहारियों को जिल्लत झेलते हुए बिहार वापस आना पड़ा? क्या एसी में बैठ करके और पेपर वर्क कर करके आप पब्लिक को मोटिवेट करना चाहते हैं? बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, व्हाट ही हैड डन? ही हैड डन नथिंग रिगार्डिंग द बिहार। बिहार के लोगों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है। जी बिल्कुल, बयानबाजी की है उन्होंने बयानबाजी की। लोग खड़े हो सकते हैं, जितने भी विधानसभा सदस्य सीट हैं सब पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है उसके आगे वो नहीं टिक पाएंगे। जी, बिहार में अगर वो आते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। डेफिनेटली ओके सर, वो जिस तरह की बयानबाजी बिहारियों के लिए करते हैं कि 500 का टिकट कटा के आते हैं बिहारी और 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं, लेकिन केजरीवाल ये क्यों भूल जाते हैं कि दिल्ली को खड़ा करने वाले भी कहीं ना कहीं बिहारी ही है? केजरीवाल का आपने नाम लिया ना, मैं उद्धव ठाकरे को भी खड़ा करूंगा। जी बिल्कुल। बिहारियों के लिए क्या क्या अवसर उन लोगों ने नहीं कहा है। हम लोग बिहारी ऐसे हैं, सारे चीज़ को हम लोग शंकर भगवान के विष की तरह हम लोग गले के पास अटका करके रखा है। हम लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। बिहार के किसी लीडर ने कहा कि महाराष्ट्र का आदमी को हम यहाँ अपने रखे हुए हैं, केरला के आदमी के बारे में हम लोगों ने कहा नहीं। आज देख लीजिए, जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या है, केरला का है तो यहाँ का है तो वहाँ का है। कभी किसी को बिहारी ने कहा कि आप यहाँ से आउट हो जाइए, लेकिन बिहारियों को कहा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट नोइंग
Marathi. If you are knowing such and such language, then you go out from my state. या क्या है? जी सर, पिक एंड चूज नेचर जो है, नहीं, हम लोग बिहारियों को ठगा गया है बुरी तरह से। बाहरी लोगों ने बिहारियों को ठगा है, अपना काम लिया है, अपना इंडस्ट्री बढ़ाया है, अपना फिनांस बढ़ाया है। अब बिहारी लोग क्या हुआ, लॉकडाउन में आए ना लोग, जैसे भी आए जी फिर वापस गए, कुछ लोग गए, क्यों? सर, तो बिहार की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं बिहार की जो सरकार है, बिहार के जो आला कमान है, कहीं ना कहीं क्या वो जिम्मेदार नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जो बिहारी लोग हैं क्या वो जिम्मेदार नहीं है? आखिर अपने हक के लिए कब बोलना शुरू करेंगे बिहारी लोग? नहीं, देखिए, एक इसके लिए आपको बहुत इतिहास में जाना होगा। जी बंगाल का विभाजन हुआ ना, जी उससे बिहार निकला मेरा, जी। फिर बिहार का टुकड़ा हुआ, जी। झारखंड मेरा अलग हो झारखंड गया। में, जी। झारखंड को जितना दिया गया फिनांस क्या बिहार को दिया गया? सारे इंडस्ट्री यहाँ के जितना भी मिनरल्स है सब झारखंड में चले गए। जड़ी बूटी, आज यहाँ पर जड़ी बूटी का जो दवा हम लोग खरीदते हैं, झारखंड अलग होने के बाद से महंगा हो गया है। क्यों? इसलिए झारखंड जब से अलग हुआ, बिहार का एक और टुकड़ा कट गया। पहले दाहिना हाथ काटा गया, फिर बायां हाथ काटा गया, सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बट गया है बिहारियों का। जी, तो ये जो विधानसभा चुनाव है आने वाला, एक मिनट, सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट बनी 92 बीपी सिंह से लेकर के, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर, आके गुजराल भी बिहार के थे, और जो प्राइम मिनिस्टर बने बिना बिहार के, एक कहावत था कि बिना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बिना बिहारी के बैकिंग का नहीं हो सकता है। जी ऐसा था ना नारा? जी जी हाँ, एक बात जरूर है कि सेकेंड पीढ़ी की जो अब ये आई है, चाहे रामविलास जी के लड़के हों, चाहे लालू जी के लड़के हों, तो उन लोगों ने कुछ जो है सो पारदर्शिता उन लोगों ने दिखलाई है अपने स्तर से, बिकॉज दे आर मोर स्मूथ। वो लोग जो है सो ज़्यादा अच्छे, थोड़ा सा ये लॉजिक ढंग से सोचते हैं इस चीज़ को, डिप्लोमेटिक वो लोगों का थॉट है। तो अगर सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जैसे क्या है, कितना ही डिवीजन होता है, लेकिन महाराष्ट्र के सारे लोग एक हो जाते हैं, ऑल द पॉलिटिशियंस, लेकिन हमारे बिहार में ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, बिल्कुल। दैट इज द मेन थिंग। तो आपने कोट किया अभी रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान को, उनका थॉट अच्छा है। तो उन्होंने तो ये बयान दे दिया है कि चाहे जो भी हो जाए बिहार में वो बीजेपी के साथ हैं, तो उनको आप किस तरह से विकल्प के रूप में देख सकते हैं? यार, रामविलास पासवान की बात नहीं है, जॉर्ज साहब आज यहाँ नहीं ना है जी। जॉर्ज साहब इज नो मोर। जी। लेकिन जॉर्ज साहब ने जितना काम किया मुजफ्फरपुर के लिए, दूरदर्शन खड़ा किया था, उसमें हम लोग मैट्रिक से नीचे पढ़ते थे, जी जी और टीवी देखने के लिए हम लोग बहुत छोटे थे। और जॉर्ज फर्नांडिस ने महुआ में अनाउंस किया था कि मैं दूरदर्शन मुजफ्फरपुर में ये करने जा रहा हूँ। जॉर्ज साहब ने बिहार के लिए, शायद बिहार वासियों को पता नहीं है कि जॉर्ज साहब ने बिहारियों के लिए कितना किया है। अगर हर मधुलमय थे, बहुत पुराने, वो भी डेथ कर गए, लेकिन वो उस कैटेगरी के अगर लीडर का थॉट हो जाए तो व्हाई नॉट, बिहार विल बी वन ऑफ द किंग मेकर अगेन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिना बिहारी के प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ। सर, तेजस्वी यादव पे कुछ अपनी राय रखिए आप, कि अगर 4 साल का बच्चा किसी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है तो ये इस पर क्या राय देंगे आप? मेरे दादाजी डेथ कर गए ना, मेरे दादाजी का प्रॉपर्टी था, मैं तो लॉ का जानकार नहीं हूँ, तो लॉ के अनुसार वो पोता के नाम पर चलाता है जी, लेकिन तब किस टाइप की प्रॉपर्टी है, क्या है, वो तो घर वाले बताएंगे या गवर्नमेंट बताएंगे। बीइंग ए सिटीजन वी आर नॉट नोइंग अबाउट दिस। यू शुड नो अबाउट दिस ऑल्सो। मैं कल फिर से आऊँगी, आप यहाँ पे मिलिएगा और आप इस बारे में जानिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, वो हमारी आपकी हड़पी गई प्रॉपर्टी है। तो आप